जहां पर तलाकशुदा पति भीख मांग रहा था। आखिर इस घटना के पीछे का रहस्य क्या है, यह तो आप वीडियो को अंत तक देखकर ही समझ पाएंगे। इसकी शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से गांव से, जहां एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की संगीता रहती थी। उसकी महज 12 वर्ष की उम्र में शादी करा दी गई थी। उसका बाल विवाह कर दिया गया था, क्योंकि बिहार के कई गांवों में आज भी बाल विवाह की परंपरा जारी है। कहा जाता है कि जो लोग आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, जिनका सालों से मेल झोल रहा है, वे अपने बच्चों की कम उम्र में शादी कर देते हैं। जब वे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें फिर से शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। उसी प्रकार 12 वर्ष की उम्र में संगीता का भी बाल विवाह कर दिया गया था। अब वह भले ही अपने घर में रह रही थी, लेकिन 18 वर्ष की उम्र होते ही उसे अपने ससुराल जाना था। न तो वह अपने मनपसंद का कोई लड़का चुन सकती थी और न ही कोई बड़ा सपना देख सकती थी कि वह जीवन में कुछ कर सकती है। लेकिन संगीता पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। बचपन में उसने अपनी हर परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए थे। इसी वजह से स्कूल के शिक्षक भी कहते थे कि यह लड़की बड़ी होकर जरूर कुछ बड़ा करके दिखाएगी। लेकिन बिहार के उस छोटे से गांव के लोगों की सोच भी बहुत संकुचित थी। वे लड़कियों को ज्यादा पढ़ने नहीं देते थे। वे हमेशा उन्हें छठी सातवीं तक पढ़ाकर घर के काम काज सिखा देते थे, क्योंकि उनकी यह मानसिकता थी कि लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी। उन्हें तो आगे चल अपने पिता की भी थी। संगीता के पिता एक गरीब व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने पुराने मित्र के बेटे के साथ संगीता का बाल विवाह करा दिया था। वे हमेशा उसे कहते थे कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें 18 साल की उम्र में अपने ससुराल जाना है। जब तक अपनी जिंदगी इस घर में जी लो, कोई बड़ा सपना देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस घर संभालने के सारे काम आने चाहिए। लेकिन जैसे जैसे संगीता बड़ी हो रही थी, उसके मन में बदलते जमाने की वजह से कई सोच बदल रही थी। क्योंकि वह पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, उसके शिक्षक हमेशा उसे कहते थे कि तुम्हें जीवन में कुछ करना चाहिए, बड़ा अधिकारी बनना चाहिए। कई बार उसने अपने माता पिता को यह कहना चाहा कि वह एक बड़ी अधिकारी बनना चाहती है, शहर जाकर पढ़ाई करना चाहती है। उसके अंदर उमंग थी कि वह कुछ करके दिखाना चाहती है। लेकिन उसके अंदर यह सब बताने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि गांव के लोग इन मामलों में बहुत कठोर होते हैं। साथ ही कोई भी फैसला बिना पंचायत के नहीं लिया जाता था। इसलिए संगीता ने अपनी खुशियों को अपने अंदर ही दबा लिया और अपने सपनों को चकनाचूर कर दिया। जब वह 17 साल की हुई तो मात्र 1 साल बचा था उसके ससुराल जाने में। लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ, जिससे उसके अंदर एक उम्मीद जगी कि वह जिंदगी में जरूर कुछ कर पाएगी। 12 साल की उम्र में संगीता का जिस लड़के के साथ बाल विवाह हुआ था, उसका नाम रमेश था और वह सरकारी विद्यालय में चपरासी का काम करता था। दोनों की आपस में बात हुई और संगीता ने रमेश से कहा कि वह आगे पढ़ना चाहती है। उसने पूछा, क्या आप मुझे पढ़ने देंगे? क्योंकि मेरे माता पिता नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूं। उनकी तो ऐसी सोच है कि मैं घर में रहकर चूल्हा चौका संभालूं। लेकिन मैं एक बड़ी अधिकारी बनना चाहती हूं। आपका और माता पिता का नाम रोशन करना चाहती हूं। उस समय रमेश ने सोचा कि अभी इसे हां बोल देता हूं, बाद में देखा जाएगा। रमेश ने उस समय हामी भर दी और कहा, तुम एक बार मेरे घर तो आओ, हम सब संभाल लेंगे। अब जब 18 साल की संगीता हुई तो उसे एक बार फिर धूमधाम से शादी कराकर अपने ससुराल भेज दिया गया। इसके बाद वह अपने सास ससुर का ध्यान रखने लगी और सारी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से निभा रही थी, क्योंकि उसके घर वालों ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे और घर के कार्यों में भी कुशल बनाकर भेजा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, संगीता के अंदर कुछ कर दिखाने की इच्छा जागृत हो रही थी। वह केवल घर में रहकर जीवन नहीं बिताना चाहती थी, वह कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसने एक दिन फिर मुकेश से बात की, क्या मैं अब पढ़ाई कर सकती हूं? लेकिन मुकेश अपनी बात से पलट गया। उसने कहा, हमारे घर में किस चीज की कमी है? पैसा बहुत है, जमीन जायदाद है। तुम घर में आराम करो और मेरे माता पिता की सेवा करो। संगीता ने कहा, शादी के पहले तुमने तो मुझसे बड़े बड़े वादे किए थे। इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगी और यह बहस एक बड़ी लड़ाई में बदल गई। इस घटना के बाद अक्सर दोनों के विचार नहीं मिल पाते थे और वे एक दूसरे के करीब भी नहीं आ पा रहे थे। यही दूरियां
धीरे धीरे और बढ़ती गईं। अब स्थिति ऐसी आ गई थी कि मुकेश संगीता पर हाथ उठाने लगा था और अपने माता पिता के सामने उसे जलील भी करने लगा था। लेकिन संगीता पीछे हटने वाली नहीं थी। वह कुछ बड़ा करके दिखाना चाहती थी और उसे पता था कि वह कुछ कर सकती है, लेकिन उसे इस समाज के बंधनों से आजाद होना होगा। मुकेश रोजाना खेत पर काम करके आता और अपने गुस्से का सारा बोझ रात में संगीता पर उतार देता। स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी और अब समय आ गया था एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का। अब संगीता ने जो किया, उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, लेकिन आपको भी उस पर गर्व होगा, क्योंकि ऐसा निर्णय कोई कठोर और आत्मविश्वास से भरी महिला ही ले सकती है, जिसे सच में अपने सपनों की परवाह हो। एक छोटा बिल्कुल भी पैसा नहीं था। वह एक घर में जाकर नौकरानी का काम करने लगी। उसे सुबह और शाम 4 से 5 घरों में झाड़ू पोंछा लगाने जाना पड़ता था, जिससे उसे 10 से 15 हजार रुपये महीने के मिलते थे। इसी पैसे से वह अपने यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। उसने एक कोचिंग संस्थान में दाखिला लिया। सुबह और रात के समय वह काम में व्यस्त रहती थी, इसलिए पूरे दिन वह मन लगाकर पढ़ाई करती थी। उसे विश्वास था कि उसके सब्र का फल उसे जरूर मिलेगा। अब उसके पास बीए की डिग्री थी, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा उसके लिए बहुत कठिन साबित होने वाली थी, क्योंकि वह एक छोटे से गांव के मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। हालांकि कोचिंग संस्थान ने उसे बहुत अच्छी तरह शिक्षित किया। रात दिन एक करके खून पसीना बहाकर उसने मेहनत की। कई दिनों तक वह ठीक से सो नहीं पाई। कई दिनों तक उसने कुछ खाया भी नहीं। उसके अंदर यूपीएससी को लेकर एक अदम्य लगन थी। फिर भी पहले साल उसका चयन नहीं हो पाया। यह देखकर संगीता बहुत उदास हो गई। उसके माता पिता और पति के डरावने ख्याल उसके मन में आने लगे। उसे लग रहा था कि अब वह आखिर क्या करेगी। अगर वह इसी निराशा के साथ अपने गांव या